दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित घातांक और घात प्रश्न वाली 11.3 के प्रश्न बच्चों। 11.2 के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को बच्चों प्रसारित रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले का पहला नंबर बच्चों लिखा हुआ है 27940304 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है 279404। तो चलिए इसको हम प्रसारित रूप में लिखते हैं बच्चों। देखेंगे यहां से हम हल करते हैं, एक काम करते हैं यहीं से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहां पास 2 है तो हमने 2 लिख दिया बच्चों। इसके बाद कितने अंक हैं, 2 को छोड़कर कितने अंक बचते हैं बच्चों। या कि आप देखिए मैन नियम क्या रहता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इसको हम 2 लाख लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 2 लाख हुआ बच्चों। मतलब 2 को छोड़कर कितने अंक बचे बच्चों, 5 अंक बच रहे थे तो हम 5 जीरो कर दिए हैं, ठीक है। प्लस यहां पास 7 तो कितने अंक बच रहे हैं 4, तो 4 जीरो करोगे बच्चों। फिर 9 की बारी 9 लिख दिए, 3 अंक बचे हैं तो 3 जीरो, ये 3 जीरो कर दिए। प्लस 4 की बारी 2 अंक बचते हैं तो 2 जीरो, फिर जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पास देखिए 2 जीरो हमने कर दिया और 4 तो 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 1 बना करके 5 जीरो बच्चों। इसको हमने कैसे लिख दिया 1 बना करके, क्योंकि 2 1 कम 2 ही आएगा बच्चों, यहाँ 5 जीरो तो 5 जीरो आ जाएंगे। प्लस 7 गुणे 1 बना के 4 जीरो, प्लस 9 गुणे 1 बनाकर 3 जीरो, प्लस 4 गुणे 1 बनाकर 2 जीरो। यहाँ पास हम जीरो गुणे 10 की घाते 2 कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 जीरो थे। प्लस 4 गुणे 1 कर सकते हैं इसको, ठीक है 4 गुणे 1। अब देखिए आगे, अब यहाँ पास बच्चों 10 की घाते 2 नहीं, 10 की घाते 1, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ आ गए थे तो यहाँ 1 जीरो बस आएगा। तो मतलब यहाँ पास एक उसी का अंक कहला गया, 1 जीरो हमने अलग से लिख दिए बच्चों। एक इसको भी ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे 2 गुणे 10 की घाते 3 2 5, 5 जीरो तो हम इसको 10 की घाते 5 बना दो बच्चों। 7 गुणे 10 की घाते 4, 9 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा 3 बच्चों, क्योंकि 3 जीरो थे तो 3 आ गया। 4 गुणे 10 की घाते 2, फिर प्लस 0 गुणे 10 की घाते 1, प्लस 4 गुणे 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 की घाते 0, क्योंकि 10 की घाते 0 का मान होता है 1, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने इसको किस रूप में लिख दिया बच्चों, प्रसारित रूप में। ये पूरा प्रसारित रूप में कहला गया बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में कह रहा है बच्चों 361 इतना लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखिए 361 को हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने लिखा बच्चों 3 बना करके कितने जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बच्चों, ये हमने 6 जीरो कर दिया। फिर यहाँ कितने जीरो कर दिए बच्चों, यहाँ पास हम करे दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 6 जीरो ही कर दिया बच्चों, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पास 5 जीरो कर दिए, 3 2 5, इसका आ गया बच्चों। अब इसका आएगा बच्चों 6, और कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो बच्चों, तो हमने 3 जीरो लिख दिया। फिर 1 बना करके 2 जीरो, फिर 9 बना करके 1 जीरो, और फिर हमने 4 तो 4 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे इसको यहाँ पास 1 बना करके कितने जीरो कर देंगे बच्चों,
यहाँ हम कर देंगे 6 जीरो, तो यहाँ पास हमने ऐसा कर दिया 3 गुणे 1 बनाकर 6 जीरो, 3 2 5 1 6, ठीक है। इसको हम 0 गुणे 1 बना करके 5 जीरो कर देंगे बच्चों, 5 जीरो, और यहाँ पास 0 गुणे 1 बना करके कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पास 6 गुणे 1 बना करके 3 जीरो, यहाँ पास 1 गुणे 1 बना करके 2 जीरो बच्चों, और यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 10, 9 गुणे 10, और यहाँ पास बन जाएगा बच्चों 4 गुणे 10 की घाते जीरो आ जाएगा, 10 की घाते जीरो आ जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। 10 की घाते जीरो हमने कर दिया। अब देखेंगे आगे, तो 3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 की घाते 6, क्योंकि 6 जीरो हैं, मतलब 6 बार है बच्चों, 10 कितनी बार रहेगा, 6 बार रहेगा। 0 गुणे इसको 10 की घाते 5 लिख सकते हैं, प्लस 0 गुणे 10 की घाते 4 आ जाएगा बच्चों, 6 गुणे 10 की घाते 3, प्लस 1 गुणे 10 की घाते 2 आ जाएगा, प्लस 9 गुणे 10 की घाते 1, प्लस 4 गुणे 10 की घाते 0, इसको कर दिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि 10 की घाते 0 का मान क्या रहता है बच्चों, 1 रहता है। अब देखिए यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो बच्चों, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 280 61 96। अब बात को समझना बच्चों, यहाँ से हम इसको अब डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए 2 है तो हमने 2 कर दिया, 1 बनाकर कितने जीरो कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 जीरो बच्चों, ठीक है। एक लाइन absent कर दी बच्चों, 3 2 5 1 6, एक कर दिए, प्लस फिर 8 गुणे 1 बना करके कितने जीरो आएंगे बच्चों, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, एक कर दिए, प्लस इसके बाद 0 गुणे यहाँ पास कितना आ जाएगा बच्चों, 1 बना करके 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीरो है ना बच्चों, तो ये 4 जीरो इसके आ गए। फिर प्लस 6 गुणे 1 बना करके 3 जीरो, प्लस इसके बाद 1 गुणे 1 बना करके 2 जीरो आ जाएंगे बच्चों, प्लस 9 गुणे 10 की 10 बस आ जाएगा बच्चों। इसके बाद हम क्या कर देंगे, प्लस 6 गुणे 1 कर सकते हैं, इसको 6 गुणे 1 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पास इसमें देखो बच्चों, हमने इसको घात के रूप में कर दिया था, तो अभी घात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ 4 गुणे 1 रहने दो, 4 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। 8 गुणे 10 की घाते कितना लिख दे बच्चों, इसको 5, प्लस 0 गुणे 10 की घाते कितना है, 3 1 4, प्लस 6 गुणे 10 की घाते 3 आ जाएगा। फिर 1 गुणे 10 की घाते 2 बच्चों, फिर 9 गुणे 10, प्लस 6 गुणे, इसको हम 1 को लिख सकते हैं 10 की घाते 0, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। ये तीसरा नंबर रहा। चौथा नंबर देखेंगे, तो चौथे नंबर में कहता है 120 719, 120 719 है, इसको भी लिखते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पास आ जाएगा 1 गुणे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 2 5 जीरो बच्चों, ये 5 जीरो कर दिए, प्लस 2 गुणे 1 बना करके कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 4 जीरो, ये हमने 4 जीरो कर दिया, प्लस 0 गुणे 1 बना करके कितने जीरो, 3 जीरो कर दो बच्चों, ये 3 जीरो, फिर 7 की बारी, तो 7 गुणे 100 कर दीजिए, फिर 1 की बारी बच्चों, तो 1 गुणे 10 आ जाएगा, फिर 9 गुणे 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब देखो 1 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते 5 लिख देंगे बच्चों, प्लस 2 गुणे 10 की घाते क्या लिख देंगे, 4, प्लस 0 गुणे 10 की घाते 3 आ जाएगा, प्लस 7 गुणे 10 की घाते 2 आ जाएगा बच्चों, प्लस 1 गुणे 10 की घाते 1 ही रहेगा बच्चों ये, प्लस 9 गुणे, इसको 1 को लिख सकते हैं 10 की घाते 0 बच्चों, इस 1 को हम लिख दिया 10 की घाते 0, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है।
अब देखेंगे बी नंबर। तो बी नंबर में कहता है बच्चों 200 ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखेंगे इसको हमने 2 लिखा, फिर 1 बना करके कितने जीरो कर देंगे, 4 जीरो बच्चों, फिर प्लस 0 गुणे 1 बना करके 3 जीरो, प्लस 0 गुणे 1 बना करके कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो बच्चों, प्लस 6 गुणे 10 आ जाएगा, प्लस 8 गुणे 1 आ जाएगा, आएगा बच्चों इतना। ठीक है। अब यहाँ से ये बन जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 4, प्लस 0 गुणे 10 की घाते 3, प्लस 0 गुणे 10 की घाते 2, प्लस 6 गुणे 10, प्लस 8 गुणे 10 की घाते, इसको हम क्या कर देंगे 0। ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखेंगे आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात है कीजिए। तो देखो बच्चों हमको प्रसारित रूप में दिया गया है संख्या, हमको संख्या ज्ञात करना है, प्रसारित रूप में दिया गया है मान, ठीक ना, और हमको संख्या बनाना है। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर कहता है बच्चों 8 गुणे 10 की घाते 4, प्लस 6 गुणे 10 की घाते 3, प्लस 0 गुणे 10 की घाते 2, प्लस 4 गुणे 10 की घाते 1, प्लस 5 गुणे 10 की घाते 0 बच्चों। तो चलिए इसको हम संख्या बनाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों 8 यहाँ 10 की घाते 4 है, मतलब 4 जीरो 1 बना कर 4 जीरो हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ मतलब 4 जीरो आ जाएंगे, ये 4 जीरो कर दिए। यहाँ 6, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3 जीरो आ जाएंगे, घात 3 है तो फिर यहाँ जीरो करेंगे बच्चों, ये तो जीरो उतने ही आएगा। ठीक है, मतलब जीरो बस भी लिख सकते हैं, या कि हम 3 जीरो बनाना चाहें तो 3 जीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो इसका 1 जीरो इसकी संख्या से बन जाता है। हम इसको जीरो नहीं लिख देते हैं। यहाँ देखिए 4 एक कम 4 मतलब 40 बन जाएगा, और यहाँ 5 गुणे 10 की घाती 0 का मतलब 1 आ जाएगा, तो मतलब 5 एक कम 5 आएगा बाद में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम डायरेक्ट 5 एक कम 5 लिख दिए। ठीक है। अब देखो इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो 5 0 0 0 0 कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। दूसरे अंक में जोड़ेंगे 4 0 0 4 आएगा बच्चों। तीसरा अंक देखिए खाली है 0 0 0 आएगा तो 0 आ जाएगा। चौथा अंक 6 0 6 और 8 तो 8, मतलब 8645 आ गया बच्चों, यहाँ पास है 86,045, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब बी नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों 4 गुणे 10 की घाते 5, प्लस 5 गुणे 10 की घाते 3, प्लस 3 गुणे 10 की घाते 2, प्लस 2 गुणे 10 की घाते 0 लिखा हुआ है। देखिए हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 1 बनाकर कितनी 0 बच्चों 5 जीरो, ये कर दिए ऐसा, प्लस 5 गुणे 1 बनाकर कितने 0 आएंगे बच्चों 3 जीरो आएंगे, प्लस 3 गुणे 1 बना करके 2 जीरो बच्चों। यहाँ 2 गुणे 10 की घाती 0 का मान क्या होता है बच्चों 1, हमने ऐसा कर दिया इस बार। ठीक है। अब देखिए 4 एक कम 4 कितनी 0 3 2 5 5 जीरो, तो हमने 5 जीरो लिख दिया बच्चों। ठीक है। 3 2 5, यहाँ 5 एक कम 5 3 जीरो है तो 3 जीरो कर दिए बच्चों। 3 एक कम 3 डबल जीरो तो डबल जीरो, 2 एक कम 2 तो 2 एक कम 2। अब देखो बच्चों पहला अंक इकाई अंक जोड़ेंगे तो 2 0 0 0 2 ही आएगा बच्चों। दूसरा अंक क्या है बच्चों, यहाँ पास दूसरा अंक देखिए, दूसरा अंक तो वैसे है नहीं, लेकिन हम इनको 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तीसरे अंक में 3 0 0 3 आ जाएगा बच्चों। चौथे अंक में 5 0 5 0 5 आ जाएगा बच्चों, और पाँचवें अंक में 0 है, और छठवें अंक में 4 कहला जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया 40 53 02, 40 53 02 सी नंबर। 3 गुणे 10 की घाते 4, प्लस 7 गुणे 10 की घाते 2, प्लस 5 गुणे 10 की घाते 0 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 1 बना करके 4 जीरो आ जाएंगे बच्चों, प्लस 7 गुणे 1 बना करके कितने 0 2 जीरो आ जाएंगे। 5 गुणे 10 की घाती 0 का मान होता है बच्चों 1 है, तो यहाँ से 3 एक कम 3 कितनी 0 4 जीरो, प्लस 7 एक कम 7 डबल जीरो, 5 एक कम 5 आ जाएगा बच्चों। अब देखो 5 0 0 5 हो जाएगा। दूसरा 0 0 0 7 0 7 0 तो 0 3 तो 3 ये आ जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, सी नंबर रहा। देखेंगे डी नंबर। तो लिखा हुआ है 9 गुणे 10 की घाते 5, प्लस 2 गुणे 10 की घाते 2, प्लस 3 गुणे 10 की घाते 1 है। देखो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 9, 5 जीरो बनाना चाहो तो डायरेक्ट 5 जीरो बना दो बच्चों। ये 5 जीरो 3 2 5 हो गया। यहाँ 2, यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ 3 गुणे 10 की घाते 1 का मतलब 10 ही आ जाएगा, मतलब
यहाँ पास एक जीरो बढ़ जाएगा बच्चों। अब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 0 0 0 आ जाएगा, फिर 3 0 0 3 आ जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा बच्चों। चौथे अंक में 0, पाँचवें अंक में 0 और छठवें अंक में 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 900230 आ गया बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इनको हमको मानक रूप में व्यक्त करना है बच्चों। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पांचवें के पहले नंबर में बच्चों हमको लिखा हुआ है 5 करोड़। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 5 करोड़। तो हम इसको कैसे मानक रूप में व्यक्त करेंगे बच्चों? देखो इसको हम 5 गुणे, देखिए हम यहाँ पास 1 बना करके कितने जीरो कर दें बच्चों? यहाँ पास आ जाएंगे हमारे पास 3 2 5 5 2 7 जीरो। तो ये हमने 7 जीरो लिख दिया बच्चों, लिख दिया। 3 2 5 2 7। अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुणे ये कितने बार बन जाएगा, मतलब 3 2 5 2 7, मतलब 10 की घाते क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा बच्चों। और यही कहला जाएगा मानक रूप बच्चों। ठीक है, ये पहला नंबर बच्चों। दूसरा नंबर देखो लिखा हुआ है 7000 फिर 000 बच्चों। ठीक है, इसको हम मानक रूप में व्यक्त करना चाहें बच्चों तो कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखिए इसको हम 7 लिखा, ठीक है, 1 बना करके कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने कर दिया बच्चों। ये 6 जीरो, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा बच्चों 10। 7 गुणे 10 की घाते 6। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नंबर देखो। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 3 18 65 00 000, इस तरह से लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं। हमने आगे 3 18 65 लिखा बच्चों। ठीक है, और 1 बना करके कितने जीरो? 5 जीरो है तो हमने 5 जीरो कर दिया। 3 2 5, 5 जीरो कर दिए। अब देखो बच्चों इनमें दशमलव बना लो तो ये बनेगा 3.186 ये कर दिए बच्चों। तो यहाँ जितने में आपने दशमलव बढ़ाया तो 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1 बना करके 4 जीरो, इतने से आपको गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये 3 2 5, ये 10 की घाते 5 तो अलग हो गया बच्चों। ठीक है, 10 की घाते 5 अलग हमने कर दिया। 3.1865 गुणे ये भी 10 की घाते 5 गुणे 10 की घाते 5 ये भी अलग से। ठीक है बच्चों, तो 10 की घाते 5 और 10 की घाते 5, तो आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों? जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पास 10 की घाते 5 + 5 आ जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 3.186 गुणे 10 की घाते 10 हो जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला। तो यहाँ पास तुमने कहाँ से कहाँ तक किया बच्चों? 3.1865 है। यहाँ पास कितने जीरो थे बच्चे? 3 2 5, 5 जीरो थे ना, तो हमने 5 जीरो ये कर दिए थे। यहाँ पास तुमने कितने अंकों बाद दशमलव किया है? 1 2 3 4, 4 अंकों बाद दशमलव किया था ना बच्चों। यहाँ 4 आएगा, कितना आ जाएगा? 4। ये 4 हो जाएगा बच्चों, तो ये 5 4 9 बन जाएगा। ये 9 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ जाएंगे ना, ये 9 लिखा हुआ है। अब चौथा नंबर प्रश्न देखो बच्चों। चौथे नंबर में कहता है 3,90,878। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 3 इतना लिखा हुआ 3,90,878 दशमलव 00 बोल सकते हैं। तो दशमलव को उठा करके हम केवल एक अंक बचाएंगे और यहाँ पास लिखेंगे बच्चों। देखो 3.90878 हमने इतना कर दिया बच्चों। और जितना तुमने यहाँ पास दशमलव के पहले 1 लगाएंगे, दशमलव के बाद जितने को उतने जीरो, 1 2 3 4 5 है, तो ये हमने 5 जीरो कर दिए बच्चों। तो यहाँ से आएगा 3.90878 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा बच्चों? 3 2 5, 5 आ गया। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, मतलब मानक रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई भी के बाद भी नंबर। भी नंबर में क्या कहता है बच्चों? भी नंबर में लिखा हुआ 39087 लिखा हुआ बच्चों। इसको हम यदि व्यक्त करना चाहे तो देखो 39087 और 8 लिखा हुआ है, तो दशमलव यहाँ लिखा था ना बच्चों। अब यहाँ पास हम 4 अंकों बाद दशमलव करते हैं, तो 4 अंकों बाद दशमलव ये हमने कर दिया। 4 अंकों बाद एक अंक बस बचाते हैं, तो 4 अंकों बाद किया बच्चों, तो सीधे 10 की घाते 4 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और यही कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, भी आई में
लिखा हुआ 390, ठीक है बच्चों, और 8.78। अब देखो बच्चों, इसको कितने अंकों बाद दशमलव कर रहे हो आप, यहाँ लगाओगे तो 3 अंक हो जाएंगे ना, तो 3 अंक है तो 10 की घाते 3 से गुणा कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 3, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं बच्चों। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं के मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमको मानक रूप में व्यक्त करना है बच्चों, तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी दी गई है हमको 384 बना करके 6 जीरो है, मीटर में है बच्चों। इसको हम क्या करेंगे, 384 हमने किया बच्चों, ठीक है, और 1 बना करके हमने कितने जीरो कर दिया, 6 जीरो, 3 दूनी 6, तो 6 जीरो हम कर दिए बच्चों, ठीक है। मीटर तो मीटर। अब देखो यहाँ पास हम इसको दशमलव में व्यक्त करते हैं, तो देखो यहाँ 2 अंकों बाद हम दशमलव ले आते हैं, तो 3.84 बन जाएगा बच्चों, और 2 जीरो क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 जीरो, तो 6 जीरो हमने कर दिया, 3 2 5 1 6, ठीक है बच्चों। अब देखो 3.84, 6 जीरो 6 2 8, 8 जीरो हो जाएंगे बच्चों, तो मतलब 10 की घाते 8 कहला जाएगा मीटर। यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। हमको दिया गया निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों, कितना दिया गया है, 300000000 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 10 की घाते कितना, 1 2, यहाँ पास 3 दूनी 6 7 8, 8 जीरो ना बच्चों, यहाँ पास आ जाएगा 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड बच्चों, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। सी में दिया गया बच्चों, पृथ्वी का व्यास दिया है बच्चों 12.75 मीटर, ठीक है बच्चों। देखो इसको हमने क्या किया, 12.75 गुणे 1 बना करके 3 जीरो कर दिया बच्चों, कर दिया। यहाँ से देखो दशमलव इसका वो करते हैं, तो 1.2756 आ जाएगा बच्चों। तुमने कितने अंकों बाद ले गए दशमलव, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा दो बच्चों, ये 4 जीरो हमने बढ़ा दिया, गुणे 1000 ये आया बच्चों। अब यहाँ से कितना बन जाएगा बच्चों, ये तो ये बन जाएगा 1.2756 गुणे 10 की घाते कितना आ जाएगा, 4 5 6 7, 10 की घाते 7 आ जाएगा मीटर तो मीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। ये सी नंबर रहा। डी में कहता है बच्चों, सूर्य का व्यास देखो 14000000 मीटर दिया गया है बच्चों। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 14 हमने बना दिया बच्चों, 1 बना करके कितने जीरो, 3 दूनी 6 7 8, 8 जीरो बच्चों, तो 3 दूनी 6 7 8, तो यहाँ से आ जाएगा 1.4 गुणे 10, इसको बना दिए बच्चों, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव ले गए, तो यहाँ से 3 दूनी 6 7 8, तो 3 दूनी 6 7 8 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1.4 गुणे, तो 3 दूनी 6 7 8 1 9, 10 की घाते 9 आ जाएगा मीटर तो मीटर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा सूर्य से व्यास की दूरी, सूर्य का व्यास, ठीक है बच्चों। डी के बाद ई नंबर बच्चों, तो हमको ई नंबर में दिया गया बच्चों, एक आकाश गंगा में औसतन तारे, ठीक है, 1 बना करके कितने जीरो हैं बच्चों, 3 दूनी 6 3 3 9 10 11, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की घाते 11 सीधे कहला जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। ई के बाद ये अपना नंबर प्रश्न बच्चों, हमको दिया गया बच्चों, विश्वमंडल की आयु 12,000,000 वर्ष बच्चों। देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, 12 गुणे 10 की घाते 3 दूनी 6 3 3 9, 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पास इसको 1 अंक बाद हमने दशमलव कर दिया बच्चों, तो ये 10 की घाते 1 हो जाएगा और 10 की घाते 9, ठीक है। तो यहाँ जुड़ जाएगी बच्चों घात, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 की घाते 9 1 10 आ जाएगा बच्चों, 9 1 10 वर्ष, ठीक है। ये अपना नंबर रहा बच्चों। जी नंबर देखेंगे, दिया गया आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी 3 बना करके बच्चों, यहाँ पास 20 जीरो है, कितने जीरो है, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18 19 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणे 10 की घाते 20 मीटर बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों। जी के बाद एच नंबर में कहता है बच्चों 1.8, देखो बच्चों लिखा हुआ 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में अणु
यहाँ लिखा हुआ है 60,230, मतलब 60,230 और 1 2 3 4 5 6, 6 तरीक 18 जीरो अलग से बने हुए बच्चों। इसको हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं बच्चों। देखो 60,230 है, हमने इसको लिखा 6,023, 6,023, तो यहाँ 18 1 19 जीरो हो जाएंगे बच्चों। ये 10 की घाते 19, 10 की घाते 19 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पास हम दशमलव बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ से 6 हमने किए यहाँ पास 0 2 3। अब यहाँ से तो देखो 3 अंकों बाद दशमलव हमने प्रवेश करवा दिया, तो 10 की घाती 3 हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। तो 10 की घाती 19 है, आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो 6.023 गुणे 10 की घाती कितना आ जाएगा, 19 3 22 आ जाएगा बच्चों। ये 19 3 हमने 22 कर दिया, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। एच नंबर हो गया बच्चों। अब देखेंगे आई नंबर। आई नंबर में लिखा हुआ बच्चों पृथ्वी में समुद्र जल कितना लिखा हुआ बच्चों, 1,353,000 किलोमीटर क्यों बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको हम व्यक्त करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 1353, और इसको हम अलग से कर देंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 की घाते 6, इतना आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पास हम दशमलव में व्यक्त कर रहे हैं, तो 1.353, तुमने 3 अंक को प्रवेश किया बच्चों, तो यहाँ 10 की घाती 3 हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा, और 10 की घाती 6 अलग है। आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है बच्चों, तो 1.353, 10 की घाती कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, इस तरह से बच्चों। ठीक है, किलोमीटर क्यों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। जे नंबर देखो बच्चों, जे नंबर में लिखा हुआ बच्चों मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या 10,27,000 लिखा हुआ बच्चों। देखो हम इसको क्या करते हैं, 10,27 इसको अलग कर लिए बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 की घाते 6, क्योंकि 6 जीरो है ना बच्चों। अब यहाँ पास आप क्या करो कि देखो 3 अंक को अंदर प्रवेश करवाओ, यहाँ पास दशमलव हमने 3 अंक बाद कर दिए बच्चों, तो 0 2 7 आ जाएगा। यहाँ गुणे 10 की घाते क्या बन जाएगा बच्चों, 3 3 अंक को आपने प्रवेश करवाया, तो 3 आ जाएगा बच्चों, गुणे 10 की घाती 6, इस तरह से। आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। 1.027 गुणे कितना बन जाएगा बच्चों, 10 की घाती कितना आ जाएगा, 10 की घाती 9 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 11.3 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।